Yeah, take a number. I was lightning before the thunder. हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, कैसे हो तुम लोग। एंड मैं हूँ बीस्ट एक्सप्लेन। सो यार आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एम फ्रेंड लो दोबारा। तो सबसे पहले जिन लोगों ने पुराना वाला एपिसोड नहीं देखा है वो देख लो, बिकॉज आज मैं रिकैप नहीं कर पाऊंगा क्योंकि एपिसोड थोड़ा लंबा होने वाला है। तो तुम लोग जाके देख सकते हो। बाकी शुरू करते हैं आज की वीडियो। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हमारा जो फ्योनली होता है वो हमारी यल के बहुत ज्यादा करीब चले जाता है, मतलब बहुत ज्यादा करीब। बट जैसा तुम लोग सोच रहे होते वैसा कुछ नहीं होता है। हमारा फ्योनली जो होता है वो यल के कान में जाके बोलता है तुम्हारे वापस आने का मेरे दिल में कोई भी चांस नहीं है। उसके बाद जो हमारा फ्योनली होता है वो वहाँ से चले जाता है और हमारी जो यल होती है वो कहती है मैंने सोचा था कि हम लोग इसको ज्यादा अच्छी तरह से मेंटेन कर पाएंगे और साथ में रिलेशनशिप को बनाए रखेंगे और शायद बात भी आगे बढ़ जाए, लेकिन ये कपल की तरह है ना मेरे को बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग फील कराता है कभी कभी, क्योंकि जो फ्योनली होता है वो हमारी यल को ऐसी बार बार ठुकरा देता है। उसके बाद जो हमारी यल होती है वो चिल्ला के हमारी फ्योनली को कहती है फ्योन मैं बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर सकती कि तुमने मेरे को अपने दिल से निकाल दिया। लेकिन फ्योनली जो है वो उस कमरे के बाहर आ जाता है और कहता है ये बहुत ज्यादा अनोइंग है, हम कभी दोबारा नहीं मिल सकते हैं साथ, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा एंडर होता है वो हमारी फ्योनली को बोलता है जिस लड़की को आप लास्ट टाइम लाए थे वो आपसे मिलने आई है, वो दरवाजे पे खड़ी है। उसके बाद हमारा फ्योनली बोलता है तुम्हारा मतलब मोनिका से है। और उसके बाद हमें मोनिका को दिखाया जाता है जो कि फ्योनली के घर के सामने खड़ी होती है और वहाँ पे बस फ्योनली का इंतजार ही कर रही होती है। और जब हमारा फ्योनली हमारी मोनिका से मिलने जा ही रहा होता है तभी क्लियर आ जाती है और वो हमारी फ्योनली को कहती है फ्योनली प्लीज इनमें से कोई चुनिए। ऑप्शन ए 2 रिंग जो कि टेलीपोर्ट हो सकती हैं और ऑप्शन बी एक नॉकआउट ड्रग की बोतल। और उसके बाद हमारा फ्योनली पूछता है हमारी क्लियर से इतनी अचानक से क्यों मेरे को तुम ऐसे बोल रही हो, तुम बस इससे पहले क्रिस में ही मेरे को दिखाई दी थी। और उसके बाद हमारा फ्योनली उन ऑप्शंस के बारे में सोचने लग जाता है। मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि दोनों ही ऑप्शन बेकार है, क्यों ना तुम मेरे को एक हिंट दे दो। और तभी हमारी क्लियर कहती है तुम इतने भी अमेजिंग नहीं हो, तुम खुद ही सोच लो। और उसके बाद हमारा फ्योनली क्लियर को कहता है क्योंकि बहुत सारे दिन हो चुके हैं और मैंने तुम्हारी बात भी नहीं सुनी थी और मैं क्लोई के साथ जाके सो गया था, तो क्या तुम उस बात से अभी तक मेरे से अपसेट हो। और उसके बाद जो हमारी क्लियर होती है वो कहती है जल्दी से जल्दी कुछ चीज चुनो। उसके बाद हमारा फ्योनली उसकी बस तारीफ कर रहा होता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरे लिए बस अच्छा ही सोचती हो पर प्यार को कभी नापते नहीं है और मैं तुम्हें प्रॉमिस भी करता हूँ मैं अपने आप को हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा और मेरी जिंदगी में जितने लोग हैं उन सबको। उसके बाद क्लियर कहते चलो ठीक है मैं तुम पे एक और बार भरोसा कर लेती हूँ, आखिरी बार जो तुम्हारी चॉइस है वो है तुम्हारे नाम और तुम्हारे प्यार के बीच में। और हमारा फ्योनली मन मन कहता है ये बहुत ज्यादा आसान था, उसमें एक ऑर्डिनरी गर्ल में कोई भी फर्क नहीं है। और उसके बाद जो हमारा फ्योनली है वो ऑप्शन ए को चुन लेता है और वो मन कहता है शेलुक जो है वो लुइस को ड्रग्स देना चाहता है, तो नॉकआउट ड्रग जो है वो थोड़ा रिलेटेबल है, पर जो लुइस है वो एक ईमानदारी वाला गेम चाहता है और इसीलिए मैं ऑप्शन ए को चुनता हूँ टेलीपोर्ट रिंग्स। और उसके बाद सिस्टम बोलता है हमारे होस्ट फ्योनली ने चुनी है टेलीपोर्ट रिंग्स और इन रिंग से कोई भी बंदा कभी भी अपनी पोजीशन को स्विच कर सकता है दूसरे वाले से। उसके बाद जो हमारा सीन है वो शिफ्ट होता है हमारे फ्योनली के घर पे, जहाँ पे हमारी जो मोनिका होती है वो हमारी फ्योनली का इंतजार कर रही होती है और हमारी जो फ्योनली है वो एकदम से मोनिका के पीछे आ जाता है और वो कहता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम वापस भी आओगे, क्या तुमने मेरे को मिस किया। और मोनिका कहती है दूर हटो मेरे से और हमारा फ्योनली कहता है अच्छा मेरे को माफ कर देना। उसके बाद जो हमारी मोनिका होती है वो कहती है मैं यहाँ पे आई हूँ तुम्हें कुछ बता कि तुम मेरे कैसे एडवांटेज दे सकते हो। उसके बाद वो पूछती है क्या तुम उस कुलिनरी कंपटीशन में अटेंड करने जा रहे हो। असल में मैं तुम्हें वार्न करना चाहती हूँ कि तुम जो इंग्रेडिएंट्स खरीदोगे उन्हें थोड़ा अच्छे से खरीदना और कुछ भी कंपटीशन से पहले मत खाना। और हमारा फ्योनली तो मन मन कह रहा होता है ओ वो मेरे को वार्न करने आई है, कितना ज्यादा प्यारी है। उसके बाद फ्योनली कहता है उनके मेरे साथ लफड़े हो रखे हैं फिर भी तुम मेरे को मदद करना चाहती हो, क्या तुम मेरे से प्यार करती हो। उसके बाद मोनिका कहती है मेरे ख्याल से मेरे को तो बस यही लगता है कि गेम में चीटिंग करना बेकार है। और वो कहती है क्या तुम लूसी एल्डन को जानते हो। और हमारा फ्योनली शॉक होते हुए कहता है क्या तुम लूसी की बात कर रही हो। और वो मोनिका से पूछता है बताओ मेरे को उसके साथ क्या हुआ। उसके बाद मोनिका बताती है कि टायोन एक लड़की को लाया था हमारी कुछ लगती थी उसका नाम लूसी एल्डन था। और हमारा फ्योनली पूछता है क्या वो ठीक है। और हमारी मोनिका बताती है कि वो ठीक है पर जो शेलुक है उसका इस्तेमाल करना चाहता है कि तुम्हें हरा सके, पर चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, अगर मुझे मौका मिला तो मैं उसे जरूर बचाऊंगी। और जो हमारा फ्योनली होता है उसने मोनिका को ऐसे पकड़ा हुआ होता है कि मोनिका जो होती है डर जाती है और तभी हमारा फिर फ्योनली माफी मांगता है, लेकिन तब वो देखता है कि जो हमारे मोनिका का गाल है वो सूजा हुआ है और रेड रेड हो रखा है। और हमारे फ्योनली पूछता है ये क्या हुआ। और हमारी मोनिका कहती है नहीं वो कुछ भी नहीं हुआ है, अब मेरे को चलना चाहिए। और तब फ्योनली मनी मन बोलता है ये झूठ बोल रही है, इसे किसी ने थप्पड़ मारा है। और उसके बाद जो हमारी मोनिका होती है वो दोबारा एक बार उसे चेतावनी देती है कि अपना ध्यान रखना। और तभी जैसे वो जा रही होती है हमारे फ्योनली से रोकता है और हमारी मोनिका कहती है क्या हुआ तुम मेरे बारे में चिंता कर रही हो। और तब हमारा जो फ्योनली होता है वो हमारी मोनिका को कहता है मेरे को तुम्हें एक रिंग देनी है लूसी की सिक्योरिटी के लिए, बहुत ज्यादा खतरनाक है इसलिए दूर ही रहना इस चीज से। और मोनिका उस रिंग को ले लेती है और तुम लोगों को भी पता होगा क्या हमारे फ्योनली का क्या प्लान होगा इस रिंग से। उसके बाद जो हमारी मोनिका होती है वहाँ से चले जाती है और वो ये भी समझ जाता है कि जो टायोन है उसने शेलू
लुक के साथ काम करके लूसी को किडनैप किया है। उसका जो सीन है वो शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है जो हमारी मोनिका होती है वो वापस पहुंच जाती है अपने घर पे और वो मनी मन सोच रही होती है कि लूसी को रिंग दी क्या जो हमारी यल है वो उसकी वाइफ नहीं है। तभी अंदर से कुछ आवाज आती है और हमारी मोनिका कहती है आगे ये कैसी आवाज थी, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो हमारा टायोन होता है वो लूसी के साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा होता है, वो बस फ्योनली से बदला ले रहा होता है उसकी वुमेन को छेड़ के। लेकिन तभी वहाँ पे मोनिका आती है जो कि टायोन को रोक देती है और उसके बाद हमारी मोनिका कहती है अब तुम बहुत आगे जा रहे हो, पहले तो तुमने उसे किडनैप कर लिया और अब तुम ये सब, मुझे नहीं पता था कि तुम एक ऐसे इंसान हो और फ्योनली तुमसे ज्यादा अच्छा है। और उसके बाद जो टायोन होता है वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है तेरे को बहुत ज्यादा चर्बी चढ़ रही है ना, तुम एक साथ कितने लंबे समय तक रही थी लेकिन तुमने उनको टच नहीं करने दिया, पर आगे का समझ जाओ। और उसके बाद वो हमारी मोनिका के ऊपर चढ़ जाता है और हमारा टायोन कहता है तू यहाँ से भाग नहीं सकती है। और उसके बाद हमारा जो टायोन होता है वो हमारी मोनिका को नीचे गिरा देता है और तब हमारी मोनिका कहती है तेरे को मेरे पापा पक्का नहीं छोड़ेंगे, मेरे पापा पे बेस्ट लॉयर है एमसीटी का। तभी हमारा टायोन जो होता है वो रुक जाता है और कहता है मैं तो बस भूल ही गया था, मेरे को अभी भी जरूरत है इसकी ताकि मैं केस को जीत पाऊँ। उसके बाद जो हमारी मोनिका होती है वो रोने लग जाती है वहाँ पे और जो हमारा टायोन होता है वो जाते जाते कह जाता है जब मैं केस जीत जाऊंगा तब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करता हूँ। और उसके बाद जो हमारी मोनिका होती है वो हमारी लूसी के पास जाती है और कहती है रिलैक्स, आज वो दोबारा वापस नहीं आएगा, पर इस समय जो ये जगह है ये बहुत ज्यादा हाई सिक्योरिटी में है। लेकिन तब हमें लूसी हमारी मोनिका को बोलती है आखिर तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो, तुम तो उसकी गर्लफ्रेंड हो ना। और तब हमारी मोनिका रोते हुए कहती है नहीं अब और ज्यादा नहीं, मैं अंधी हो चुकी थी प्यार में। और उसके बाद जो हमारी मोनिका होती है इधर उधर देखती है और कहती है लूसी क्यों नहीं तुम्हें ये रिंग देना चाहता था, उसने ये भी कहा कि तुम रिलैक्स करो और उसका इंतजार करो, वो तुम्हें बचाने जरूर आएगा। तब हमें लूसी कहती है फ्योनी ने तुमसे पूछा इस चीज को मेरे को देने के लिए। और तब हमारी जो लूसी होती है वो रोते हुए कहती है मुझे पता था वो मेरे से अभी भी प्यार करता है। उसके बाद जो हमारी मोनिका होती है वो मनी मन कहती है सच में उसकी गर्लफ्रेंड और मैं तो टाइम बर्बाद करी थी एक स्लम पे जो कि मेरा पहला प्यार था। उसके बाद जो सीन होता है वो शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है उस कुलिनरी कंपटीशन जो कि इस टाइम स्टार्ट ही हो रहा है। उसके बाद जो वहाँ पे होस्ट होता है वो कहता है चलिए स्वागत करते हैं अभी के मास्टर शेफ का और एम्परर रेस्टोरेंट के लुइस सेरफॉक का, और चलिए स्वागत करते हैं इस समय के कुलिनरी जीनियस फेड लेन। और जो कंपटीशन है अभी शुरू होने वाला है और जो सबसे अच्छा खाना बनाएगा उसी को मिलेगा मास्टर शेफ का ये टाइटल। और जो जजेस होते हैं वहाँ पे हमारी क्लोई किम भी बैठी हुई होती है, फ्योनली को हाई करती है और जो फ्योनली होता है वो मनी मन ये सोच रहा होता है उन जजेस में से एक मुझे उससे जरूर मिलना चाहिए इस कंपटीशन के बाद। और तब हमारा जो लुक होता है वो फ्योनी को बोलता है कभी भी मत सोचना कि तुम इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, क्या तुम इस बात से डरे नहीं हो कि तुम एम्परर रेस्टोरेंट को खो दोगे। और जो फ्योनी होता है वो ये कहता है बस यही तो है तुम्हारे पास, और वो ये भी कहता है मैं तुम्हारी इन्वेंशंस को कैसे हरा सकता हूँ, और वैसे भी उस ओल्ड ग्रीजर की कोई भी मैच नहीं है लुइस से। उसके बाद जो हमारा लुक होता है वो मनी मन सोचने लगता है कि जो यल है वो सक्सेसफुल हो चुके हैं फ्योनी को उल्लू बनाने में, मुझे तो अभी तक ये भी नहीं पता है कि इंग्रेडिएंट्स में क्या क्या हुआ है। अगर तुम एक बार एम्परर रेस्टोरेंट को हार गए पूरी की पूरी एन ग्रुप जो होगी वो मेरे नाम हो जाएगी, उसके बाद मैं तुम्हें क्रैश कर दूंगा। उसके बाद हमें उन दोनों शेफ्स को दिखाया जाता है जो कि अपने अपने डब्बों के सामने होते हैं। उसके बाद दोनों के दोनों जो शेफ्स होते हैं वो अपने अपने डब्बे खोलते हैं। उसके बाद जो वहाँ का मास्टर शेफ होता है वो देख के हैरान हो जाता है कि आगे उसके जो इंग्रेडिएंट्स है उन्हें क्या हो। जब हमारा होस्ट जो होता है वो सारी चीजें देखता है तो कहता है मिस्टर लेन आप डिस्क्वालीफाई हो गए, और ये कितनी ज्यादा शर्मनाक बात है कि जो लुक ग्रुप की रेपुटेशन है वो इतनी जल्दी गिर गई। उसका जो लुइस होता है वो मनी मन सोच रहा होता है आखिर में भी मेरे को कोई चांस नहीं मिला कि मैं उसके बंदे के एक ईमानदारी वाली उससे फाइट लड़ सकूं। लेकिन जो हमारा लुक होता है उसके तो पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक जाती है। उसे ये बात पता चलती है कि उसके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं खराब हो जाते हैं। उसके बाद जो हमारा फ्योली होता है वो कहता है हमारे इंग्रेडिएंट तुम कुछ कह रहे थे और ऐसा लगता है तुम भूल चुके हो कि जो यल है वो मेरी वाइफ है और आखिर वो मेरे को कैसे धोखा दे सकती है, और वैसे भी मैं हमेशा रोज फ्रेश इंग्रेडिएंट्स खरीदता हूँ पूरी की पूरी एमसीटी में। उसका जो हमारा फ्योली होता है वो कहता है अगर तुम्हें इसको अभी भी कंप्लीट करना है तो अपने घुटने टेक दो और मेरे से भीख मांगो, वरना तुम बस देखो कि आगे कैसे लुक कंपनी जो है वो चलती है, उसका जो नाम है कैसे डूबता है। उसका जो हमारा लुक होता है वो कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे मेरे को उल्लू बनाने। उसका जो हमारा फ्यूल होता है वो हमारे लुक का मजाक उड़ाने लग जाता है भीड़ के बीचों बीच। उसका जो हमारी क्लोई के में होती है वो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है कंपटीशन के बीचों बीच वो ऐसा कर रहे हैं, और वो ये भी कहती है कि उन्हें सबक भी सिखाएगी। उसके बाद एक जो बंदा होता है वो कुछ नई इंग्रेडिएंट्स लेके आ जाता है और जो होस्ट है वो कहता है वो मिस्टर लेन नए इंग्रेडिएंट्स आ गए। उसका होस्ट जो होता है वो बोलता है एक मिस्टीरियस बिजनेसमैन के बारे में सुना है, इसने आज ही सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स जो है वो खरीद लिए। उसके बाद जो कहता है मिस्टर लेन क्या आप तैयार है कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद जो हमारा लुइस होता है वो फ्यूली की तरफ देखता है जहाँ पे फ्यूली से थम्स अप दिखाता है, और जो हमारा लुइस होता है वो मनी मन बोलता है फ्यूली में से कभी भी झूठ नहीं बोलता है, उसने मेरे पे इतनी ज्यादा काइंडनेस दिखाई है मैं उसकी भरपाई करूंगा। और वो कहता है मैं एम्परर रेस्टोरेंट को लीडिंग रेस्टोरेंट बना दूंगा एमसीटी में। उसके बाद जो हमारा लुक होता है वो एक कॉल लगाता है और वो कहता है हेलो फ्यूली अब कठिन रास्ते पे चलना चाहता है और अब एक लाइव ब्रॉडकास्ट करो और याद रखना वो फनी होना चाहिए। लेकिन ये सारी जो चीजें होती है ये हमारी क्लोई किम सुन लेती है और मनी मन कहती है ये फ्यूली को हराना चाहता है।
में बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लुइस तो कमाल कर रहा होता है और जो होस्ट होता है वो भी कहता है लुइस तो सच में अपना नाम कमा रहा है, उसकी स्किल्स तो सच में लाजवाब है। उसके बाद जो हमारा लुक होता है वो हमारी फ्योनली को बुला के बोलता है इधर आओ, मेरे को तुम्हें कुछ दिखाना है। उसके बाद जैसे ही फ्योनली उसके फोन को देखता है लुक के, वो एकदम से चौंक जाता है और फ्योनली फोन में देखता है कि वो लोग लूसी के साथ बहुत कुछ बेकार और गलत कर रहे होते हैं। और जो टायन होता है वो लूसी के हाथ से उस रिंग को निकाल लेता है और कहता है क्यों ना तुम मेरे को ये रिंग दे दो, मैं इसे फ्योनली को लौटा दूंगा। और जो लूसी होती है वो रोते रोते कहती है नहीं फ्योनली मेरी मदद करो। उसका जो लुक होता है वो कहता है तुम लूसी को नहीं बचा सकते हो। तो यार यहीं पे हमारा जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। तो कैसा लगा तुम लोगों का आज का एपिसोड? अगर आज का एपिसोड में तुम लोगों को मजा आया हो, क्योंकि आज का एपिसोड था वो ज्यादा बड़ा भी था, अगर यार तुम लोगों को पसंद आया वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बाकी वीडियो को शेयर करना है तो कर लो, बाकी सब तुम्हारी मर्जी। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। अंटिल देन पीस आउट।